राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम करेंगे माघ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय। सभी भक्तजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से सभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिस्सा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीन पान करते हैं। पाप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। आइए अब हम करते हैं संपूर्ण माघ मास पुराण कथा और महात्म्य। जो हिस्सा नहीं करता उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति अपने अपने धर्म का पालन करने, जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 500 योग करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, वेदवादी और नृत्य की अग्नि, हवन आदि का पूजन करते हैं, स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्यालाऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, स्फटिक रतन के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला, कृति देने वाला 3 लोक में और कोई नाम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करती हैं,
वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय को सुनने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना।